वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी है। आप सबका यहाँ पर मैं आज खैर मक़दम करता हूँ। साल 2025 ख़त्म होने को है, तो एक नए जज्बे और एक नए उमंग, नए ख्वाब देखते हुए हम नए साल का खैर मक़दम करते हैं। ठीक है, हमारा साल हिजरी से शुरू होता है, लेकिन हमारी छुट्टी कब होती है? स्कूल को छुट्टी कब होती? संडे को। तो उसमें भी संडे का कैलेंडर जब हम फॉलो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उस तरह से हम ये करें। अजीज़ तालिबात, तलबा कम है, अजीज़ तालिबात, तो हम आप दोनों को मुखातिब करेंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक़ आपने 10 मिनट 12 मिनट के डॉक्यूमेंट्री देखी, तो मैं चाहूँगा आप लोगों ने उसमें देखकर क्या सीखा है पहले मैं वो जान लूँ। कोई भी स्टूडेंट ये तासुर लेके नहीं जाना है कि अरे आज तो बस में बैठ कर फुल पिकनिक हुई, क्लासेस नहीं है, ज़बरदस्त मज़े ही मज़े करना है, 10 रुपये वाला कैडबरी ले लेंगे, खाना है। कितने लोग ऐसा सोचे? कितने लोग लाए कैडबरी? कोई लाता और मुझे दे देता तो उसको सवाब भी मिलता ना। चलिए, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू, सवाल नंबर 1, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर कायम की गई? हाथ उठाना है। किसके नाम पर ये यूनिवर्सिटी कायम की गई है? हाथ उठाना है, हाथ उठाना है। आप भी उठा रहे हैं, जवाब दीजिए, बैठ के दीजिए, कोई मसला नहीं। वेरी गुड। मौलाना आज़ाद, ये यूनिवर्सिटी किसके नाम पर कायम की गई? मौलाना आज़ाद। अच्छा, आप लोग उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम? उर्दू मीडियम। अरे वाह, वेरी गुड। हु वाज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। आज़ाद कौन थे? बॉयज? फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वेरी गुड। के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। क्या थे? पहले वजीर तालीम। तो ये यूनिवर्सिटी उनके नाम पर कायम की गई। मौलाना, आपने डॉक्यूमेंट्री भी देखी, डॉक्यूमेंट्री में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी। ये यूनिवर्सिटी कब कायम हुई? और जो कोई स्टूडेंट इस सवाल का जवाब देगा वो आज के इस सिटिंग का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहलाएगा। अरे मेरी बुक दी। सबसे पहले उन्होंने हाथ उठाया। नाम बताइए अपना। रुबीना। क्लास 9th क्लास। जी बताइए रुबीना, क्या जवाब? 1998। वेरी गुड। आप और से देख लीजिएगा, रुबीना ही आज के इस महफिल के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बैठ जाइए रुबीना। अब सवाल नंबर कौन सा है? सवाल नंबर 3। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जुमला कितने कोर्सेस पढ़ाए जाते हैं? 5। नाम आपका? मोहम्मद सुलेमान खान। मोहम्मद सुलेमान खान का जवाब है 20। कोई करेक्शन कर सकते हैं इसको? 5 सर। गलत गलत गलत। 20 उन्होंने बोला, उसमें कोई चीज उन्होंने छोड़ दी। टू बी ए गुड स्टूडेंट, टू बी ए गुड स्टूडेंट, बैठ जाइए सुलेमान। टू बी ए गुड स्टूडेंट यू शुड बी ए गुड लिसनर। टू बी ए गुड स्टूडेंट यू शुड बी ए गुड लिसनर। अरे सर, अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए हमें अच्छे सुनने वाले बनना है। ठीक है, आपको मालूम है, आप अगर अच्छे बच्चे बनना चाहें तब भी आपको अच्छे लिसनर बनना है। सुलेमान को सुबह में नाश्ता करते वक्त अम्मी बोले, ये रिकाबी जब तो खाना खाए पर अपनी रिकाबी उठा रहा है, मेरी रिकाबी को उठा कर। तो सुलेमान क्या करे, जल्दी दिखा कर दे रही अपनी रिकाबी उठा कर। तो फिर अम्मी को बात करना पड़ा, अरे सुलेमान सुने नहीं आया, ये मेरी रिकाबी भी उठाओ बोली थी मैं। तो क्या मतलब होगा उससे कि घर में भी अगर हमें अच्छा बनना है तो सुनना। सुलेमान की तो मिसाल दिया मैं, वरना लड़कियों के साथ ये मसला होता है। अम्मी बोले पानी पिए बाद बॉटल भर के रखो, नहीं रखे, अरे देर हो रही बोल के जो कपड़ों को इस तरीके करी थी, इस तरीके करने चलेगी। तो क्या है? टू बी ए गुड स्टूडेंट, टू बी ए गुड चाइल्ड एट होम, यू शुड बी ए गुड, यू शुड बी ए गुड, यस, यू शुड बी ए गुड लिसनर। अच्छे सुनने वाले बनना है, और जो अच्छे सुनने वाले बनते हैं उन्होंने अच्छी बच्ची भी बनते, अच्छी स्टूडेंट भी बनते, अच्छी बहू भी बनते, अच्छी माँ भी बनते, अच्छी खातून भी बनते, अच्छी टीचर भी बनते।
सारे समाज को अच्छा बनाना। अच्छा बनना है आप लोगों को? तो क्या करना है उसके वास्ते? अच्छा सुनना है। और अच्छा सुनने के लिए आप क्या चाहिए? अल्लाह मियाँ क्या बोले, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बोला, क्या फरमाता है? क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क्या फरमाया है? अरे कोई तो बोलो, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या करो, क्या फरमाया रसूल? नमाज कायम करो। कुरान भी कहता है। तो कितने लोगों ने आज फजर की नमाज पढ़ी? अच्छी बात है नमाज। जो तो मतलब यहाँ भी सुनने की बात आई, अल्लाह की बात को सुनना, नबी की बात को सुनना। तो आप देख लो, ये सुनने की आदत है ना, ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। जो स्टूडेंट अपने टीचर की बात सुन लिया उसको फेल कर दे टीचर। और जो बंदा अल्लाह की बात सुन लिया, अल्लाह की बात सुनने वाला नाकाम होता नहीं होता। इन चीजों को ध्यान रखिए। तो सुलेमान ने जवाब दिया 20 फोर्सेस। कोई बता सकता है दुरुस्त जवाब क्या है? सुलेमान सुने और करे, कुछ चीज छोड़ दी, एक छोड़ दी, वन छोड़ दी। 120 कोर्सेस है। कितने कोर्सेस हैं? 120। ये कौन सा सवाल था हमारा? तीसरा। कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 120 कोर्सेस हैं। कितने? 120। जो बच्चे खाना नहीं खा के आए वो हाथ उठाएं। अल्लाहू अकबर। पूरे से खा के अजीज तालिब इल्म, मैं अल्लाह में क्या जवाब दूंगा? मैं खाना खा के आया, पेट भर के खा के आया। 12 बजे की तैयारी छोड़ दीजिए हाथ। देखिए क्यों नहीं खाए भाई? खाना खा के आना चाहिए ना? नहीं, सुबह का खाना किसका आ रहा? तो मेरा खाना खा के आना चाहिए, चाहे 2 नमाज़ें क्यों ना हो, खाली पेट नहीं आना चाहिए। अच्छे तो उसमें होता क्या, जल्दी आपको जमाई आती, जल्दी आप थकन महसूस करते। और हम यही सोच के परेशान होते कि हम पूरा पेट भर के खाना खा के आए। ऐसे बच्चों से मुखातिब हैं जो नाश्ता नहीं करें, नाश्ता करके आना चाहिए। अब सवाल ये है कि आप लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, तो कितने लोगों को अपने वालिदैन से शिकायत है कि हमारे को सब छोड़ के उर्दू मीडियम में पढ़ा? कितनी बच्चियां हैं, कितने बच्चे हैं जो अम्मी अब्बा से झगड़ा करते हैं? अम्मी उनको भैया को जो है इंग्लिश मीडियम से भिजा के हमारे को उर्दू मीडियम से पढ़ा नहीं। अच्छा नहीं करते शिकायत। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके दिल में शैतानी ख्याल डालता? शैतान डालता, शैतान भटकाता तो सबको भटकाता। फरिश्ते हैं यहाँ पर कोई? हाँ, तो शैतान नहीं भटकाता बोल के नहीं बोलते, भटकाता शैतान, भटकाता ना। तो उनके लिए हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि आप आगे तालीम हासिल करिए। कैसी तालीम हासिल करना चाहिए अजीज बच्चों? आप लोग बताओ, हमें तालीम कैसी हासिल करना चाहिए? कैसी तालीम हासिल करना चाहिए? बोलो सुलेमान। अच्छी तालीम। अच्छी तालीम बोले तो क्या होती है? तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और ना दूसरों के साथ अच्छा रह के आगे बढ़ना। अगर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे वो अच्छी तालीम है, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करे वो अच्छी तालीम है। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा करे तो साथ वाले बोलते हौला है नहीं, आज के दौर में बोलते हैं ना तो। यस। तो हम वो सुनने की बर्दाश्त, अपने अंदर जो है वो बर्दाश्त। एक चीज़, अच्छी चीज़ को कितने लोग पसंद करते हैं? पूरे। सोच के उठा रहे। अच्छी चीज़ को सबको पसंद करना चाहिए। तो अगर आपके साथ, आपके ग्रुप में, आपके दोस्तों में अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको हौला नहीं बोलना, फिर आप भी क्या हो जाता? शैतान के साथियों में से हो जाता। तो अब सवाल ये है कि अच्छी तालीम से मुराद और कोई दूसरे डिफाइन करो सुलेमान के अलावा। अच्छी तालीम किसको बोलते? या हम तालीम क्यों हासिल करें? एक टीचरों की तरफ देख रहे हैं, उधर से कुछ इशारा मिला तो बोलेंगे बोलेंगे। हाँ, वो पूछ रहा था। बैठ के बोल सकते, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। रुबीना कौन है? रुबीना आगे क्या प्लान है? बोलिए, आगे क्या करना है? डॉक्टर का पढ़ना है सर। वेरी गुड, कोई मसला नहीं, डॉक्टर बनना है।
बन सकते बिल्कुल डॉक्टर। और हुस्ना कौन है? हुस्ना का भी नाम लिया टीचर। अगर आगे जाकर हम कुछ तालीम सीखना चाहें तो कुछ अच्छे से सीखकर दूसरों को सिखानी चाहिए। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? कौन सी तालीम सीखना चाहते हैं? हाफिज़ कुरान। वेरी गुड, हाफिज़ कुरान बनना चाह रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। उसके अलावा और कोई तालीम? अच्छा, हाफिज़ 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 किसको बोलते बता दीजिए। हाफिज़ बगैर देखे तो कुरान और आलिमा उसका तर्जुमा। सर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। वेरी गुड। अरे मार की आपका नाम? माइक में बोलो। अफसा सबरी। हफ्सा समरीन, वेरी गुड। आप हाफिज़ बनना चाह रहे हैं, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। और मेरे हिसाब से देखिए, हाफिज़ बनना भी कितनी बड़ी, पहले इन पे बात कर लेते हैं हम। हाफिज़ बनना भी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाफिज़ मैं भी बनना चाह, मेरे अम्मा पापा मेरे को हाफिज़ बनाना चाहते थे। बोले तो सब लोग बोले अरे हाफिज़ बने तो क्या करेंगे, उन्हें खाली मस्जिद में इमामत करता, मस्जिद में इमामत करता, कुछ भी नहीं कर सकता। उसको स्कूल भी पढ़ाओ, हिफ्ज़ भी करो। तो स्कूल पूरा दिन जाते हैं, हिफ्ज़ के वास्ते 3 घंटे के मदरसे में जाते हैं। तो वो स्कूल के चक्कर में हम वो 3 घंटे की मदरसे की पाबंदी नहीं करें तो नाम ही खारिज होगा, आज तक हिफ्ज़ नहीं कर सके। तो उसमें मसला क्या है, हम जो समझे हैं हिफ्ज़ करना चाहिए। हिफ्ज़ करने से क्या होता है, कुरान मजीद को हम याद करें। कुरान मजीद में वही है ना, मौलवी साहब बोलते हैं क़ालल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान अपने पूरा नहीं मालूम, जितना मालूम है वो बोलें। कुरान कहता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं उन पर अल्लाह की लानत होती है। ठीक है, मैं बगैर माने समझे को उसको रख लिया। क्या क्या अरे मैं हाफिज़ साहब हूँ, हाफिज़ साहब हूँ, क्या झूठ बोलने, मतलब उसमें लिखा हुआ है झूठ बोलने वालों का अल्लाह की लानत। और मैं खुद कहाँ जा रहे थे? अरे मैं दिल्ली जा रहा था। कहाँ से आ रहे थे? मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ। तो वो कुरान जो मैं याद कर लिया, वो कुरान ही मेरे ऊपर क्या कर रहा, लानत कर रहा ना। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो झूठ बोलेंगे उनके ऊपर अल्लाह की लानत हो, और मैं तो झूठ बोलूँ। तो हमें हिफ्ज़ भी करना चाहिए, उससे हम इनकार नहीं करते। कुरान मजीद जो है अल्लाह का कलाम है, उसको हमें अगर हम अपने सीनों में महफूज करें, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में वो क्या मैसेज है उसको भी समझना है। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया, कुरान किसके लिए आया? सबके लिए आया। इस दुनिया में रहने वाले जितने लोग हैं सबके लिए कुरान आया। तो हमें वो भी समझना है, पहले कुरान को याद कर लेना है, उसको समझना है। कुरान कहता है कि अब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा कोई नबी आने वाला है। तो फिर जो नबी की तालीमत हम तक पहुंची वो दूसरा तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी। हाँ, तो हिफ्ज़ कुरान करना दरअसल ये सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेप में याद कर लेना, दूसरे स्टेप में उसको समझना, तीसरे स्टेप में वो जो समझे उस पर अमल करना है। अमल करना सिर्फ हाफिज़ों के लिए है, सब मुसलमानों के लिए। ठीक है, तो वेरी गुड। आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, वेरी गुड है। तो देख लीजिए हमारे पास जो कोर्सेज है ना, 120 कोर्सेज में हमारे पास जो 120 कोर्सेज है उसमें इंजीनियरिंग का कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे पास बहुत सारे हाफिज़ आते हैं हिफ्ज़ कंप्लीट करने के बाद, आलिमात या आलिम कंप्लीट करने के बाद अलग अलग कोर्सेज करने के। मदरसे के जो बच्चे आते हैं उनके लिए हमारे पास एक इम्तिहान है, वो इम्तिहान पास करने के बाद दोनों डायरेक्ट BA में एडमिशन ले सकते हैं, दोनों डायरेक्ट MA में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप हिफ्ज़ मुकम्मल करिए, उसके बाद भी आप यहाँ पर तालीम का सिलसिला जारी रख सकते हैं। अब सवाल है कि नाम उनका हफ्सा ने कहा कि मुझे इंजीनियर बनना है। वेरी गुड, पढ़ना चाहिए आगे, डॉक्टर भी बनना चाह रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते लेकिन उसको कर नहीं सकते, वो भी एक मसला है। जैसे एक लड़की थी, हैदराबाद की एक लड़की, उसके वालिद बेकरी में काम करते थे, उसके वालिद बेकरी में डेली वेज पे काम करते थे। लड़की का जो दिल दिमाग अटका हुआ था, एरोप्लेन से हवा में उठाना, मेरे को भी एरोप्लेन उड़ाना है। तो वो लड़की ख्वाब देखी, बड़ा ख्वाब देखकर उस ख्वाब को हासिल करने के लिए कोशिश भी की। एक मतलब अभी टीचर नाम आ जाते थे, अरे भाई तुम बोलो। तो ऐसे ही वो लड़की, उसका नाम सलमा फातिमा, क्या नाम है? बोलते रहे हैदराबाद की। तो लड़की के स्कूल में ऐसे ही कुछ फंक्शन चल रहा है, तो फंक्शन चलने के दौरान टीचर बोलते अरे सलवा तुम क्या करो, जो गेस्ट आ रहे हैं उनको वेलकम करो। ठीक है, जो बड़ों की बात सुनता उन्हें कामयाबी की सिन सफर तय करता।
तो सलवा फातिमा ने स्पीच दी, वेलकम स्पीच। हम अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं और हम बच्चों को चाहिए कि हम पढ़ लिख कर बड़े बने, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं उसमें अपना दर्द भी वो बयान करते हैं कि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हालात हमें इजाज़त नहीं देते। तो गेस्ट जो बैठे हुए थे वो फौरी बोले, क्यों बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? सर हम पायलट बनना चाहते हैं। तो बनो ना, क्यों नहीं सर, हमारे अब्बा जो है वो बेकरी में काम करते हैं, वो हमें उतनी फीस नहीं दे सकते। एक होगा। दूसरी चीज, सलवा को मालूम था 10 पास कर ली बच्ची, 10 पास करने के बाद सलवा को मालूम था कि हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन सलवा की एक सहेली थी जो सेंट एंस कॉलेज मेहदीपट्टनम में एडमिशन लेने जा रही। सलवा ने सोचा कि भाई हम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे, लेकिन अपनी इस सहेली के साथ जाकर कॉलेज तो देख सकते। तो लड़की वहाँ पर जाती है अपनी सहेली के साथ, कॉलेज में बैठी हुई है, तो वहाँ पर एक टीचर बैठे, बेटा तुम क्यों फॉर्म नहीं भर रहे? इससे पूछो, सलवा से पूछो। बोले नहीं मैडम, हमारे फॉर्म भरना नहीं, हम कॉलेज देखने आए, हमारे कोई गवर्नमेंट कॉलेज में जो है सब एडमिशन लेना है। तो वो टीचर बोलते हैं, बेटा तुम्हारे मार्क्स कितने हैं? मार्क्स फर्स्ट क्लास मार्क्स है। अच्छा तुम्हारे मार्क्स फर्स्ट क्लास है तो तुम्हारे फर्स्ट ईयर की पूरी फीस हम माफ करें। कंडीशन क्या है? फर्स्ट ईयर में भी तुम फर्स्ट क्लास मार्क्स लाना, तो सेकंड ईयर की फीस हम तुम्हारे माफ करेंगे, नहीं तो भरना पड़ेगा। तो आप देखिए वो बच्ची क्या करी, खाली देखने के लिए अपने उन्होंने जो ख्वाब देखे थे उसको हासिल करने के लिए कुछ कोशिश भी की। अगर वो ये सोच के घर पर बैठे रहती कि भाई हमारे को तो एडमिशन लेना नहीं है, क्यों जाए उनके साथ, तो वो बच्ची एडमिशन नहीं ले सकती। तो वहाँ पर उसका एडमिशन हुआ और उसके बाद फिर वो तरक्की करते हुए, मतलब अल्लाह भी असबाब बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। अपनी बात भी आपको दूसरों के सामने रखने आना है, तभी जाके आप अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करते हैं। तो सलवा फातिमा पायलट बनी। अब वो इंडिगो एयरलाइंस में पायलट है, एरोप्लेन उड़ा रही है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से उनको स्कॉलरशिप मिली थी, तो न्यूजीलैंड जाके उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और वो मतलब अच्छी सेटल है। अब हम अपनी ही यूनिवर्सिटी की हवाले से बात करते हैं। आप लोगों को कितनी दूर दिखी ये यूनिवर्सिटी? सुलेमान, वो दूर है ना यूनिवर्सिटी? बस में बैठ के सुलेमान तो थक गए, 2 मरतबा नींद भी आई उनको, अरे अभी नहीं आई यूनिवर्सिटी, तो इतनी दूर है यूनिवर्सिटी। कितने लोगों को दूर लगी यूनिवर्सिटी? हाथ उठाओ। देखो ईमानदार बच्ची है, सबसे हाथ उठा दी पहले। दूर लगी तो लगी। कितनी है आपके स्कूल से यूनिवर्सिटी कितनी दूर है? किलोमीटर अंदाजन आपके 20 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का जो फासला आप लोगों को दूर लगा। अब मैं आपको एक ऐसी 10th क्लास की स्टूडेंट का किस्सा सुनाता हूँ। आप कितनी दूर है? 15 किलोमीटर, या मैक्सिमम भी आप कर लीजिए। मोबाइल फोन है आप लोगों के पास? वेरी गुड, पूरा क्या अच्छा करते हैं, अलाउ नहीं करते। कॉलेज के बच्चे आए तो मोबाइल नहीं करते। आप 15 किलोमीटर आपको दूर लगा। आपको मैं एक ऐसी बच्ची का किस्सा सुनाता हूँ। वो बच्ची उर्दू मीडियम की, वो बच्ची 10th क्लास की, और 1500 किलोमीटर दूर से जो है उसका ताल्लुक है। बिहार का कैपिटल क्या है? बिहार का कैपिटल, वेरी गुड, बिहार का कैपिटल पटना है। पटना से भी 6 किलोमीटर दूर एक एरिया है, उसका नाम है फुलवारी शरीफ। क्या है नाम? फुलवारी शरीफ की 10th पास एक लड़की है, उसका नाम है खदीजा मस्तूर। क्या नाम है? खदीजा मस्तूर 10th पास करती है फुलवारी शरीफ में। उसके अब्बा डिसाइड करते हैं, उनको मालूम है बच्ची मेरी इंजीनियर बनना चाह रही, लेकिन उनके अब्बा के पास इतने पैसे नहीं है कि इंजीनियरिंग की फीस दे। तो कोई बताते कि भाई मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीम बड़ी सस्ती है, यहाँ पर एडमिशन दो। तो आप देखिए कि खदीजा मस्तूर के अब्बा ये बोल सकते थे हमारे पास पैसे नहीं है भाई, हम नहीं पढ़ाते बच्चे। दोनों में पैसे नहीं है, लेकिन इतने पैसे तो हैं कि हम हैदराबाद अपनी बच्ची को भेजा सकते हैं। तो वो बच्ची 1500 किलोमीटर दूर यहाँ पर आके पॉलिटेक्निक, ये जो बिल्डिंग बैठे हैं आप, ये बिल्डिंग पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग है, यहाँ पर पॉलिटेक्निक में एडमिशन होती है। तो इंजीनियरिंग करने वालों के लिए पॉलिटेक्निक एक रास्ता है कि अगर 10th के बाद बच्चे पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो 3 साल का कोर्स है पॉलिटेक्निक का। ये 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग का कोर्स कितने साल का है मालूम हम लोगों को? इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का होता है। कितने साल का? 4 साल। जो बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं उनको इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता, तो उनके लिए इंजीनियरिंग का कोर्स कितना हो जाता? 3 साल। तो खदीजा मस्तूर 1500 किलोमीटर दूर इस मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी की इसी बिल्डिंग में पॉलिटेक्निक में एडमिशन ली। आपको मालूम कितनी दूर घर था?
कि बच्ची की तबीयत अगर ख़राब हो जाए, सर में दर्द, पेट में दर्द, हौल, घबराहट, कैसा कैसा की हुआ, तो भी बच्ची सिर्फ अम्मी से फ़ोन पे बात कर सकती है। ऐसा नहीं था तबीयत ख़राब हुई तो टीचर को बोलिए, टीचर हम घर को जाते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो रही बोली, नहीं, तबीयत भी ख़राब हुई तो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ फ़ोन पे। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कॉल कर लेना, अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा है। तो वो बच्ची 1500 किलोमीटर दूर आगे घर को जाने के लिए भी 2 ट्रेन उसको बदल के जाना पड़ता, डायरेक्ट ट्रेन में। वो बच्ची यहाँ पर पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेगी, उर्दू से पॉलिटेक्निक कर रही है, उर्दू मीडियम से पढ़ के आई और उर्दू यूनिवर्सिटी से वो पॉलिटेक्निक कर रही है। 3 साल का पॉलिटेक्निक खत्म होने के बाद लड़की को मालूम होता है कि इसी यूनिवर्सिटी में हमारे सड़क के उस तरफ एक बिल्डिंग है, उसमें बीटेक है। बीटेक क्या, इंजीनियरिंग। आप बनना चाह रहे थे ना इंजीनियर, तो हमारे पास बीटेक के 200 कोर्सेज हैं। तो जो लोग पॉलिटेक्निक पास करते हैं उनको बीटेक में कहाँ एडमिशन मिलता, अभी बताया सुलेमान। जो लोग पॉलिटेक्निक पास कर लेते हैं उनको इंजीनियरिंग के कौन से ईयर में एडमिशन मिलता, सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता। अब वो इंजीनियरिंग की तालीम बच्ची की कितनी है, कितने साल की है, 3 साल की। पॉलिटेक्निक यहाँ से पास करती है, उसके बाद फिर बीटेक में एडमिशन ले लेती है, 3 साल में बच्ची का बीटेक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर रुककर मैं एक सवाल करता हूँ, उस सवाल का जवाब जो देना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, ठीक है। उस लड़की का नाम बताइए। वेरी गुड, शाबाश। मतलब ये बच्चे सो नहीं रहे हैं। सुलेमान नाम नहीं बताया, खतीजा मस्तूर। सामने आ जाइए सुलेमान, टीचर को दिया, आ जाओ तो आ जाना फौरी। क्या नाम है लड़की का, खतीजा मस्तूर। पहले पॉलिटेक्निक करती है, उसके बाद क्या करती है, बीटेक। इंजीनियरिंग के 2 अलग अलग डिग्री होती है, एक बीटेक होता है, बीई होता है। ले लिया जमाही, ले लो। जमाही लेना क्या है, जमाही ये बताती है कि आपकी बॉडी बहुत थकी हुई है, तो कोशिश कीजिएगा जमाही आती, जमाही फोटो ले रहे, समझो सेल्फी ले रहे, तो ऐसा उसको कहते हैं, उसमें जब जमाही लेते हैं तो क्लास में भी नहीं लेना। आप लोग यहाँ पर एडमिशन नहीं लिए, एडमिशन लिए तो जो हम जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं मालूम है, हमारी क्लास में बच्चे जमाही नहीं ले सकते, हमारी क्लास में बच्चे फ़ोन पर बात नहीं कर सकते। फ़ोन पर बात कर सकते, अगर कोई क्लास में किसी का फ़ोन बचा तो फ़ोन बात बिल्कुल करो, स्पीकर पे डालो पहले फ़ोन, और सबसे पहले मैं बात करूँ, और उसके बाद पूरे लाइन से जहाँ भी बैठा हूँ पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा लाइन से सबसे बात करना, तो आप फ़ोन पे बात कर सकते। किसी का फ़ोन आ जाए तो वो डर के मारे, कोई बच्चे हमारी क्लास में ना फ़ोन ला सकते ना किसी के फ़ोन, घंटी बज सकती है क्लास में फ़ोन की, लेकिन सिर्फ मेरी, टीचर के फ़ोन की घंटी बज सकती है, टीचर क्लास में बात कर सकता है, स्टूडेंट बात नहीं कर सकते। वो डिसिप्लिन है, तो मतलब हम इतने बहुत ही ऐसे टीचर हैं, बहुत फ्रेंडली हूँ मैं, स्ट्रिक्ट हूँ, अभी तक देखो स्ट्रिक्ट नहीं तो ऐसा मुस्कुराने देता हूँ मैं। तो हम चाहते हैं डिसिप्लिन, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन। बच्चे डिसिप्लिन के साथ रहे तभी वो क्या कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, कहानी खत्म हो गई खतीजा मस्तूर की या नहीं? हाँ, वेरी गुड। तो खतीजा मस्तूर, डिग्रियाँ इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ 2 तरह की होती है, एक बीई होती है और एक बीटेक होती है। तो खतीजा मस्तूर ने इस यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री ली। अब मैं आपको बताता हूँ, खतीजा मस्तूर जब बीटेक कर ली तो उसके बाद उसको जॉब मिली इसी शहर में, उसके घर से 1500 किलोमीटर तो इसी शहर में जॉब मिली। किस कंपनी में जॉब मिली, वो कंपनी का नाम आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब मैं सवाल करूंगा, उस सवाल के जवाब में उस कंपनी का नाम है जहाँ पर खतीजा मस्तूर को क्या मिला, जॉब मिला। आप लोगों को बहुत शरीफ है, टीचरों के सामने तो कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन घरों में सब करते हैं, मेरे को मालूम है। तो ये बताइए, आपको अपने फ़ोन के जरिए से किसी को पेमेंट देना है या किसी से पेमेंट लेना है तो क्या चीज़ इस्तेमाल करें, फ़ोन पे। अभी मुझे जवाब नहीं मिला, जो कंपनी का नाम लिया है खतीजा मस्तूर, फ़ोन पे आप किसी से पैसे लेना है या पैसे देना है तो क्या करते हैं? एक आया जवाब इधर से आया, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे। खतीजा मस्तूर आज इसी हाईटेक सिटी में गूगल पे में काम करती है, और आपको मालूम उसकी तनख्वाह कितनी है? वो बच्ची का कोई भी तनख्वाह नहीं बताते अपनी, मैं बता दूंगा आपको, जाने से पहले मैं मेरी तनख्वाह आप लोगों को जरूर बताऊंगा। वो बच्ची की तनख्वाह लोग बताते हैं 1,80,000। कितनी है माशाल्लाह बोलिए? 1,80,000 एक महीने की। एक महीने की तनख्वाह कितनी है? 1,80,000। उर्दू मीडियम की बच्ची, उर्दू मीडियम से 10th पास करी, उर्दू मीडियम से उर्दू यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक से जो यहाँ पर पॉलिटेक्निक का कोर्स करी, और उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी से ही बीटेक करी।
कितनी तनख्वाह? अब आप लोगों में से ये देखना है हमारे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई ऐसा कोर्स करना है जिसके बाद हमारे को अच्छी तनख्वाह मिले। अब डिसाइड कीजिए क्या है भाई। हमारी सोसाइटी में बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? सर मैं डॉक्टर बन के गरीबों की जो है सो फ्री में गरीबों का इलाज करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे मिले मेरे को, मेरी उम्र मतलब मैं पढ़ाते भी 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारे बच्चे मिलते कि कई को डॉक्टर बनना चाहे। सर मैं डॉक्टर बन के गरीब मरीजों की खिदमत करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं बीमार पड़ा मैं चाहता मेरे को आज तक कोई डॉक्टर ऐसा मिला नहीं तो गरीबों का फ्री में इलाज करके। तो ये समझ में आया, ये सब बोलने के बाद आने सब बोलते हैं सर हम जरूरतमंदों की जो खिदमत करना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनते ही सब पैसे कमाने लग जाते हैं, कोई गरीब को पहचानता ही नहीं। और ये भी नहीं बोलते कि हम गरीब थे एक जमाने में, कोई हमारी फीस पे करा। तो मुझे ये समझ में आया कि डॉक्टर और इंजीनियर इसलिए बनना चाहते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर एक जमाने में बहुत अच्छा कमाते थे। तो इसीलिए हमारे ध्यान में ये बढ़ गया कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने तो उन्हें अच्छा कमा सकता। अब मैं आपको मेरी तनख्वाह के हवाले से आप मुझे पूछ सकते, बताइए मेरी तनख्वाह कितनी होगी? यस करो सुलेमान। 2 लाख। ये बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है बेटा सुलेमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खूब तरक्की दे, आपको 2 नहीं 10 लाख वाली जो है आपको बता। आमीन बोला। हमारी तनख्वाह जो है ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की 3 लाख, 1 लाख रुपए तो इनकम टैक्स में कट जाते तो 2 लाख रुपए आते हैं। सुलेमान के लिए हमारी दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सुलेमान के लिए नफे वाले रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, हलाल रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, और सुलेमान को हर साल 5 लाख 10 लाख ज़कात देने वाला बना दे। अल्लाह जिन लोगों ने आमीन बोला है उनके लिए भी तू नफे वाले रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, हलाल रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, और इनको दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाला बना। अब बोलो, अब अच्छा डॉक्टर को इसके मुकाबले में आज भी डॉक्टर की जो तनख्वाह पहली तनख्वाह होती है ना डॉक्टर बनने के बाद 20,000 वो भी नाइट शिफ्ट में काम है। तो बोलो डॉक्टर अच्छा है या हमारी खदीजा मस्तूर अच्छी है? अब बोलो डॉक्टर बनना है या खदीजा मस्तूर की तरह कोई खराब बात नहीं है। मैं मतलब आपके टीचर्स बैठे हुए ये लोग मेरे को करेक्शन कर सकते हैं, एजाज साहब बैठे हुए ये मेरे को करेक्शन कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम कि क्या अल्लाह मियां हमारे को पैसे कमाने से मना करे? आपको मालूम है? एक सवाल बताऊं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद 4 बड़े खलीफा गुजरे, ठीक है? तो उसमें से एक खलीफा के नाम के साथ गनी लिखा हुआ, गनी उनके नाम के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब है गनी का? कि वो अपने जमाने के दौलतमंद थे, बहुत पैसे वाले थे। अगर पैसे कमाना अगर पैसे कमाना मना होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बोल देते थे भाई आप हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पैसे मत कमाओ। तो कहीं भी कुरान में हदीस में पैसे कमाने से आपको मना नहीं किया गया। हाँ मोबाइल फ़ोन अच्छा लगा सुलेमान का, मैं बाजू बैठ रहा हूँ से ये लेके चले नहीं देखा मैं मोबाइल फ़ोन मैंने लिया चोरी करने को मना किया। आपको मोबाइल फ़ोन अच्छा लग रहा आप मेहनत करो, सुलेमान के मोबाइल फ़ोन पर नज़र रखो अपना फ़ोन खुद खरीदो। चोरी करने से मना किया ना, बहुत ज़्यादा जो है पैसा कमाने से मना नहीं किया, आप मेहनत करके कमा सकते हैं तो कोई खराब बात। अब सवाल ये है कि आगे का कैरियर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 10वीं 10th से पास उर्दू से पास करने के बाद मीडियम चेंज करते हैं। हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करते, आपको यहाँ पर लाने का मतलब हम ये नहीं बोलेंगे आप सबके सब यहीं पर एडमिशन हो। हम ये चाह रहे हैं आप जो कोई कोर्स का इंतखाब करें ना, आपका कोर्स ऐसा रहना है जिससे आपको आपके कैरियर में आगे बढ़ने में आपको अच्छे पैसे। बाद में मेरे को बता दिया क्या कोई टीचर यहाँ पर बैठा हुआ ऐसा है जो बोल रहे हैं तुम जैसे ही डॉक्टर बनते ना पहली तनख्वाह मेरे को लागे देना, कोई बोले ऐसा नहीं। हम ये चाहते हैं आप अपने आप इंजीनियर बनते हैं बनो, आप डॉक्टर बनते हैं बनो, लेकिन सोच लो कि आपको आगे कैसे बनना है। बहुत सारी लड़कियाँ क्या करती हैं सिविल इंजीनियरिंग करती हैं और सिविल इंजीनियरिंग कई, क्योंकि हमारे पास तेलंगाना गवर्नमेंट में क्या है फीस रिएम्बर्समेंट, गवर्नमेंट क्या करती है फीस भरती, तो मशवरा नहीं करते
मशवरा करना अपने टीचर से। 10th क्लास के बाद भी 10th के कोई है यहाँ पर? हाँ, जब 10th के बाद भी इन टीचर से टच में रहना, अपना मेमो साथ रखना, इनसे आके मशवरा करना कि हम क्या लेना, MPC लेना, सही को लेना चाहिए नहीं, मैथ्स में अच्छे मार्क्स है और हमारे ना आंटी की बच्ची भी जो है MPC से करी तो अम्मी बोले थे तू भी जो है वही शिक्षा ऐसा डिसाइड नहीं। आपका मेमो भी झूठ बोल सकता, मालूम आप लोग? मालूम? चलो बोल ठहर जाओ। ऐनक वाले बोले आप मेमो भी झूठ बोलता बोले, बोलो ठहर जाओ, कैसा झूठ बोलता? बोलिए। कोई दूसरे स्टूडेंट बोला सर मेमो कैसे झूठ बोलता बोले तो आपको वो जब आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे थे ना उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, वो सही होता कि गलत होता कि बोल के आप डरते डरते लिखे। मेमो आने के बाद आपको जो चलो अच्छा हुआ ठीक होगा वो चीज़, तो ये चीज़ टीचर भी नहीं जानते, स्टूडेंट वैसा जानता है कि ये पेपर हमारा हम जो है जो मार्क्स जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ना उसमें 2 क्वेश्चन डाउटफुल थे, लेकिन क्या होगा मार्क्स देख के ये तो सोचे भी नहीं थे जो सो अच्छे मार्क्स है वो वाला। तो अब क्या होता है टीचर डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मैथ्स में आपको 98 है तो आप MPC लो, लेकिन आपको अंदर से मालूम है कि जो सो नहीं मैथ्स का पेपर मैं जो अटेम्प्ट करा था उसमें 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डाउटफुल थे लेकिन आ गए, तो इस तरीके से मेमो भी झूठ बोलता है। तो आप अपने पास भी अपने अंदर से भी कुछ सोचना है, अपने पेरेंट्स का जो मशवरा है उसको भी सामने रखना है, अपने टीचर्स का जो मशवरा है उसको भी सामने रखना है और अपने हालात का भी जो है आपको ख्याल रखना है। तब आपका जो डिसीजन होगा आगे बढ़ने का वो दुरुस्त हो सकता है। तो खदीजा मजदूर की कहानी तो हम आपको बता दें। सर आप एक बच्ची की कहानी बताएं, यहाँ पर कितनी बच्चियां बैठी हुई हैं, कितने बच्चे बैठे हैं? 60? ये तो नहीं गिना। चलिए टोटली बता देते कितने हैं? 65। सर आप एक मिसाल दे रहे हैं खदीजा मजदूर की और हम 65 स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं आके उर्दू से पढ़ लो, हम कन्विंस नहीं हुए। ठीक है, हम आपको एक और लड़की की कहानी सुना। मसला ये है कि आज के दौर में लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं, हमारे पास लड़कों की कहानियां बहुत कम है और जो कम है कहानी वो भी हम आपको बताएंगे, जाने से पहले जरूर याद दिलाएंगे। अब हम खदीजा मजदूर कितनी दूर से आई थी? अब हम आपको 1600 किलोमीटर ले जाते हैं और 100 किलोमीटर जो है तो आगे लेके चले जाते हैं। 1600 किलोमीटर दूर दरभंगा है एरिया, दरभंगा बिहार का एक एरिया दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक लड़की की कहानी है, उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। हमारी सोसाइटी में हमारे अतराफ और अतराफ को भी आपको इस तरह से जो है मिलेगा सुनने को। पैदा हुई तो उनके डैडी ये चाहते थे कि बच्चा होना, बच्ची हुई। अनब जफर पैदा हुई, बच्ची 8वीं क्लास में आ गई, उसके बाद उनका कोई भाई नहीं आया, तो सिर्फ उस वजह से क्या किया अनब जफर के डैडी ने उनके मम्मी को छोड़ दिया। अब अनब जफर की मम्मी के लिए सबसे बड़ा मसला क्या था कि भाई एक ही बच्ची है, बच्ची 8th क्लास में आ गई, तो उन्होंने बोले कि नहीं अब ये बच्ची को मैं बाप की कमी महसूस होने नहीं दूंगी, पढ़ा लिखा कर इसको अच्छा बनाऊंगी। तो अब आप समझ लीजिए वो माँ के लिए जब एक ही लड़की हो और फिर उसको बाप का भी सहारा नहीं तो कितनी मेहनत कितनी रिसर्च करते, तो उन्होंने सोचा कि भाई नहीं बच्ची को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाए तो बच्ची का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, बच्ची को प्राइवेट स्कूल में डाले, प्राइवेट स्कूल में डाले जहाँ पर स्कूल की फीस 1200 रुपये। तो अब वो फीस इनके पास कैसे आएंगी? अनब जफर की डैडी जब उनको छोड़ के चले गए तो अनब जफर के मामू ये बोले कि भाई तुम हमारे घर में रह लेना, हमारी बहन हो तुम तुम्हारी बच्ची के साथ हमारे घर में रह लेना, तुम्हारी बच्ची के साथ हमारे घर में रह लेना। तो अब घर का खर्चा चलाने का मसला था। घर का खर्चा चलाने के लिए क्या किया उन्होंने कि वो कुछ प्राइवेट स्कूल में जो है पढ़ाते थे, जहाँ पर उनको 1500 रुपये तनख्वाह मिलती थी महीने भर की, और वही सारी तनख्वाह उन्होंने क्या करते थे, किसको दे देते थे? अपनी बच्ची की फीस में दे देते थे। तो अब मेरा सवाल, बच्ची जब मेरे सामने बोले मैं बोले हमारे अम्मी होम ट्यूशन करते थे, स्कूल होने के बाद होम ट्यूशन करते थे, उससे हमारा खर्चा चलता था। तो आप समझाइए कितना उनको मेहनत करना था अपनी बच्ची के हवाले से।
तो उन्होंने क्या किया, बच्ची को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना शुरू किया। बच्ची CBSE स्कूल था प्राइवेट में, 12th पास कर ली। उसके बाद बोले 12th पास करने के बाद इंग्लिश मीडियम से BSc कराना बच्ची को। क्यों? कि बच्ची का बाप नहीं है, इसीलिए बच्ची के मुताबिक सोचना हमारी जिम्मेदारी। BSc कर ली बच्ची। उसके बाद इनको ये समझ में आया मैं ट्रेंड टीचर नहीं हूँ, तो मेरे को 1200-1500 रुपये तनख्वाह मिल रही, मेरी बच्ची को मैं ट्रेंड टीचर बनाती हूँ ताकि उसको अच्छी तनख्वाह मिले। तो जब उन्होंने एंट्रेंस लिखे, एंट्रेंस लिखने के बाद उनको B.Ed में एडमिशन के लिए कॉलेज में गए तो पता चला 1 लाख रुपये फीस देना है। तो अनंत जफर की मम्मी के लिए वो 1 लाख रुपये सोचना बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ में ये भी था मेरी बच्ची का क्या होगा। तो उनको कोई बताए कि ऐसा करो, आप उर्दू यूनिवर्सिटी से B.Ed करा लो अपनी बच्ची को। क्या करो? उर्दू यूनिवर्सिटी से B.Ed करे तो फीस 5,000 रुपये, 1 लाख रुपये की दर 5,000। तो उन्होंने 5,000 तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन सवाल ये था कि उर्दू में मेरी बच्ची पढ़ेगी तो उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। बच्ची भी होमवर्क करेगी, होमवर्क करके बोले नहीं हम उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और साबित करेंगे कभी। तो बच्ची मीडियम चेंज कर ली, इंग्लिश मीडियम से BSc करने के बाद B.Ed उर्दू मीडियम से उर्दू यूनिवर्सिटी से कर रही है बच्ची। जब बच्ची यहाँ पर B.Ed करने लगी तो उस दौरान किसी तरीके से बच्चे होशियार हो जाते हैं। बच्ची को ये मालूम हो गया कि स्कूल टीचर की जो तनख्वाह होती है उससे ज़्यादा तनख्वाह तो वो बच्ची भी सुलेमान जी जैसी इंटेलिजेंट थी, क्या है नहीं मालूम। उन्हें बोली कि नहीं मेरे को यूनिवर्सिटी का टीचर बनना है। तो अब ये सोचे B.Ed करके आप यूनिवर्सिटी का टीचर बन सकते तो नहीं, B.Ed करें तो नहीं बन सकते, यूनिवर्सिटी का टीचर बनना है तो हमारे को PhD करना पड़ता। तो बच्ची सोच लीजिए मेरे को भी PhD करना है। अब PhD करने के लिए ये ज़रूरी है कि ऑल इंडिया जो एग्जाम होता है NET का, नेट MBBS का नहीं, नेट नीट जो है वो MBBS का एग्जाम होता है। एक होता है नेट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम लिखे तो PhD में एडमिशन मिलता है। अनंत जफर मेहनत कर रही है, मीडियम चेंज कर ली, इंग्लिश से फिर उर्दू मीडियम में आ गई। वो बच्ची पढ़ के नीट का एग्जाम लिखती है। आपको मालूम, बच्ची ने जब नीट का एग्जाम लिखा तो उसको ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया। कौन सा? ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कंपटीशन। उर्दू यूनिवर्सिटी से उर्दू में पढ़ के भी बच्ची पूरा ऑल इंडिया टॉप पोजीशन लेके आई। तो उसके बाद उसको 50,000 मंथली स्कॉलरशिप मिल रही है। और कितने साल तक मिलेंगी? 5 साल तक मिलेंगी। काहे के लिए? PhD करने के लिए। किसी भी यूनिवर्सिटी की सबसे जो बड़ी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री होती है वो PhD होती है। तो PhD करने के लिए अनंत जफर को 50,000 मंथली स्कॉलरशिप मिल रही है। तो हमारे पास की पढ़ी हुई बच्ची हमारे पास से PhD कर रही है बच्ची, वो B.Ed यहाँ से की, M.Ed यहाँ से की और अब PhD कर रही है। और किसकी गवर्नमेंट है? BJP की गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, आप पढ़ेंगे मेरिट लाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बीजेपी की गवर्नमेंट है। किसकी गवर्नमेंट है? BJP की गवर्नमेंट है। लेकिन हमारे टाइम पे सैलरी नहीं, कभी हमारी सैलरी नहीं हुई। तो आप पढ़ेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, आपकी भी जो है 4-4 लाख। और आप लोग तो प्रोफेसर बनेंगे तो जब तक तो वो तनख्वाही जो है पूरी बढ़ जाएगी। 10-10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह नहीं, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी उस हिसाब से मेरे हिसाब से कोई मसला नहीं है कि जब प्रोफेसर की तनख्वाह 10 लाख रुपए महीना है। तो अब आप तय कर लीजिए कि आपको क्या बनना है। आप डॉक्टर बन रहे हैं उसको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं उसको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। अब हम एक वाकया बच्चे का, हमारे को जाना है होना है, एक वाकया क्या, ये तो बच्चियों की मिसाल बन रही है। एक वाकया इसी शहर हैदराबाद के एक बच्चे का हम आपको सुनाते हैं। बच्चे का नाम है शेख अवेस। शेख अवेस अपने बच्चे पढ़ते बैठे रहे यहाँ पर, राहुल होते हमारे बच्चे भी पढ़ते। एक बच्चा यहाँ जो बैठा हुआ है वो एक बच्चा जो 10-10 बच्चों के बराबर जो पढ़ाई पढ़ रहा। सुलेमान जवाब दिए नहीं दिए। तो शेख अवेस हमारे पास से AC एंड रेफ्रिजरेशन का जो कोर्स करते हैं, एयर कंडीशनिंग का कोर्स करने के बाद सुलेमान को एक मल्टीनेशनल कंपनी, मालूम आपको कौन सी कंपनी को बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी, कई मुल्कों में जो काम कर, मल्टी के माने कई, नेशनल, कई मुल्कों में काम करने वाली कंपनी, वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है। कोई एक नाम तो कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल बजाज भी है, इंडिया में भी है, बजाज के ऑटो अफ्रीका में भी बिकते, वो भी है मल्टीनेशनल कंपनी। अब चूंकि वो अपनी कंपनी, अपने को क्या दिखता है, जो चीज़ बाहर से आई वही मल्टीनेशनल है। अपने भी कई कंपनियां ऐसे हैं जो इंडिया के अलावा बाहर भी जो है जाके कारोबार करते हैं, तो उसको मल्टीनेशनल कंपनी से मुराद हर वो कंपनी जो एक से कई कंट्रीज में काम करती है, एक कंट्री में नहीं रहती बल्कि कई कंट्रीज में।
तो शेख अवेस आज काम कर रहे हैं एक अमेरिकन कंपनी में। वो कंपनी क्या करती है, ऑयल निकालती है। ऑयल मतलब पेट्रोल। ये पेट्रोल कहाँ से निकाल रहे हैं, समुद्र से निकाल रहे हैं। तो उनको जो काम करने के लिए जाना पड़ता है वो समुद्र में बड़ा स्टेशन बना हुआ रहता है, हेलीकॉप्टर से उनको ले जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर वो ऑयल निकालने का जो स्टेशन बना है वहाँ पर। तो चूंकि मुसलसल वहाँ पर आग से भी काम होता, मतलब पेट्रोल मतलब क्या है, आग जलते रहती, गर्मी भी होती मिशनरी की, तो वो सारी चीज़ों को कूल रखने के वास्ते जो एसी का काम करते हैं ना, वो उसमें उन्होंने काम करते हैं। और उनकी तनख्वाह कितनी है, 4,800 डॉलर है, डॉलर 4,800 डॉलर। अपनी नोटबुक खुली रखे ना, 4,800 लिखो पहले। अब $1 की कीमत आप लोग समझ लो 90 रुपीज के आसपास है। 4,800 को ज़रब दे दो 90 रुपयों से, क्या जवाब आ रहा है, जल्दी बोलो, बाजू रखो झांको अपनी नोटबुक में। 4,800 इंटू 90, क्या रहा जवाब सुलेमान? 3,000। 3,200 पैसा। बोलिए, कुछ तो जवाब दीजिए। 4,800 ज़रब 90 ऊपर डाल 4,000 यहाँ जवाब 4,000 इंटू 4,000 डाल रहे पहले। हाँ नीचे 90 डाल, 90 मोबाइल फोन होमवर्क करने के वास्ते जो है नीचे का बैठ डाला अरे तेरी वो ब्रैकेट अपन बोले रहते वो हो गया। चलिए एक आसान तरीका बताता हूँ, ऐसा करते हैं थोड़ा सा। आया जवाब आया किसी को? 4,800। अरे नहीं, बाद में सिफर भी डालो उसके बाद 4,000 बोलो आपका 52,000। 48 को 9 से ज़रब दिए तो क्या है? 48 में 40,02,800। अरे 4 लाख के आसपास। वो पड़ेगा 80 आता है। आपको मालूम, मैथ्स में मैं बहुत डैश स्टूडेंट था, बिल्कुल आप लोगों की तरह। अब समझ आओ, कुछ बोला नहीं, डैश था बिल्कुल आप लोगों की तरह। उसको सिंपल कर देते हैं, 100 से ज़रब दे लीजिए 4,800 इंटू 100, 2 जीरोज ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा, 4,20,000 80,000। तो वो शेख अवेस हमारे पास का पढ़ा हुआ बच्चा महीने के 4,80,000 रुपए जो कमा रहा है। और फिर एक महीना उसकी ड्यूटी, बैठ जाओ जी, खड़े होकर बैठ जाओ, एक महीना ड्यूटी होती है, एक महीना छुट्टी। क्योंकि जब मोजाम्बिक में उनकी कंपनी है, मोजाम्बिक में वहाँ पर कंपनी में लोग काम करते हैं, तो एक महीने के लिए वो जाते हैं और एक महीना उनको छुट्टी रहती है, वापस हैदराबाद। तो हमारे पास के पढ़े हुए बच्चों को भी अच्छे जॉब मिल रहे हैं। हम चाहते हैं आप भी जिस किसी कोर्स का इंतखाब करें, अच्छे कोर्स का इंतखाब करें जिससे आपको बहुत सारे पैसे कमाने का मौका मिले। बस यही बात आप लोगों को गुजार करना था। आप 10th के बाद आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे पास पॉलिटेक्निक है, आप 12th के बाद आगे पढ़ना चाह रहे हैं हमारे पास BCom है, BSc है और प्रोफेशनल कोर्सेज है। BSc में 3 ऐसे कोर्सेज हैं कि कोर्स कंप्लीट करने वाले बच्चे कोर्स के लास्ट ईयर में ही वो लोग हॉस्पिटल्स में काम करने लगे, डॉक्टर को असिस्ट करते, डॉक्टर के साथ जो है काम करते, लैब्स में काम करते और 50,000 हज़ार उनको तनख्वाह उनके आखिरी साल में ही जो है मिल रहे। तो हम चाहते हैं आप ये करें। और फिर प्रोफेसर बनने के लिए आपको हमारे पास तो हर कोर्स में है, इस्लामिक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, अरबी का डिपार्टमेंट है, इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, पर्शियन का डिपार्टमेंट है, हिंदी का डिपार्टमेंट है, ट्रांसलेशन का डिपार्टमेंट है, जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है, सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, MBA का डिपार्टमेंट है, कॉमर्स का डिपार्टमेंट है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास डिपार्टमेंट मौजूद है, सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप UG कर सकते हैं। UG मतलब डिग्री, अंडर ग्रेजुएट
उसको डिग्री बोलते हैं। जैसा बीटेक करना, बीई करना, वो भी यूजी होता है। एमए के जो कोर्सेज होते हैं, एमए, एमबीए, एमकॉम, ये सारे, एमसीजे, ये सारे कोर्सेज पीजी हैं। इसके बाद आप पीएचडी तक हमारे पास तालीम हासिल कर सकते हैं। तो तालीम के बहुत अच्छे मौके हैं और फीस हमारे पास बहुत कम है। आपको मैं अब एक कोर्स के मुताबिक बात करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक पास जो बच्चे हैं ना, आप लोग तो माशाल्लाह से पढ़ने वाले, लेकिन आपके जानने वालों में, आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में अगर किसी ने तालीम छोड़ दी, डिसकंटिन्यू कर दिया, 8 के बाद ड्रॉप आउट हो गया, उनको बोलना है तो उनके लिए भी हमारे पास कोर्सेज है। क्या कोर्सेज है? प्लम्बिंग का। अरे सर यूनिवर्सिटी आए तो जैसा आप बोल रहे थे जैसे प्लम्बिंग का कोर्स, हाँ यूनिवर्सिटी में प्लम्बिंग का कोर्स है। उसमें एडमिशन के लिए कैंडिडेट को सिर्फ 8 पास होना है। 8 पास कोई भी बच्चा है और तालीम छोड़ दिया, कारखाने को जा रहा, उसको बोलना अरे भाई कारखाने को छोड़। अच्छा फीस कितनी है? 60 रुपये फीस है। कितनी फीस? 1 साल का कोर्स है। उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल हम तो वही कर रहे हैं कि सैलरी कितना कमा सकते हो, उस हवाले से हम सवाल कर रहे हैं। तो उसके लिए जो तनख्वाह है वो हम आपको बताते हैं कि प्लम्बिंग का काम करने से क्या होता है? नल वगैरह फिट करना। वो घर के बारे में चीजें बनाना। क्या बनाना? ना जैसे कि प्लम्बिंग। लकड़ी का मतलब क्या है? नल बनाना, मोटर, वॉश बेसिन की फिटिंग करते, कमोड की पाइप कुछ लीक हो रहा पानी का, उसको बनाने का काम करते हैं। उनकी तनख्वाह क्या रहती है उनकी बोलो? पहले तो उनको तनख्वाह क्या रहती बोलते, जिसका काम करे उससे पैसे मिलते। प्लम्बर आया कभी आपके घर में? यस। काम करके नहीं आया आपके घर में? कितने पैसे लेके जाता? प्लम्बर एक बार आया तो कितने पैसे ले जाता? 500 था। 500 ज़्यादा 500। लेकिन आपको बता रहे हैं हम कि हमारे पास का एक प्लम्बिंग का जो बच्चा पास आउट हुआ है, उस बच्चे को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली। विप्रो कंपनी, कौन सी? विप्रो आईटी की कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी। तो जितने ये बड़े बड़े कंपनियां होते हैं उनका सारा काम भी प्रोफेशनल होता है। उन्होंने ये डिमांड रखी है कि हमारे को प्लम्बर चाहिए। मगर कैसा प्लम्बर? तो एक बोले तो एक कर रहा हूँ, इधर का नल टाइट करो बोले तो उधर का नल लूज हो जा रहा, वो हैंड शावर को बनाओ बोले तो ऊपर का शावर खराब कर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होना, एक बोल रहे एक समझ में आता, ट्रेंड होना। तो हमारे पास का जो प्लम्बर है, उस प्लम्बर को यहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद उस सर्टिफिकेट की बेसिस पे विप्रो कंपनी में उसको जॉब मिली और फर्स्ट सैलरी 40,000 रुपीज़। और आप देखो उसको कैसा, आईटी कंपनियां जो है हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन काम करना है, 2 दिन की छुट्टी होती है। उन्हें भी जो है पैंट शर्ट पहनने का बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह जो है ऑफिस को जाना। तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं और हमारे कोर्सेज से पढ़ने के बाद बच्चों को बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सारी बच्चियाँ, ये सारे बच्चे हमारे पास आके पढ़ें। हम चाहते हैं सर, लेकिन हम चाहते हैं तो इस वास्ते आप नहीं आना, आप कन्विंस होना, आपको समझ में आना कि असल जो रिस्क का देने वाला है, असल जो दौलत का देने वाला है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत। क्यों? मैं आपको एक मिसाल दूंगा, उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। घर को जाके कितने लोग ईमानदारी से बोलो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं? पूरे। तो आप लोग, हम चाहते हैं गूगल पे जाके जो एक सवाल का जवाब गूगल पे आंसर पूछते ना, टीचर होमवर्क दिए तो भी वहीं जाके पूछते हैं, क्वेश्चन भी दिए तो वहीं जाके पूछते हैं। इस वास्ते मैं वो तभी मैथमेटिक्स के सिंपल सवाल को समझ गया कि हर चीज़ को ये लोग कैलकुलेटर लेके करते। अब यहाँ टीचर इतना बोल रहे हैं तो जो है उसका करने नहीं आया, उतना ज़्यादा डिपेंडेंट। अब गूगल पे जाके आपको ये सर्च करना है, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, लिख लो, सुलेमान फौरी पेन निकाल के रेडी है, हु ड्राइव्स टैक्सी इन कनाडा। क्या क्या कीजिए? हु WHO हु ड्राइव्स जो समझ में आसा लिख रहे हैं। कनाडा। ये आप गूगल पे सर्च करें तो आपको अरे लिख रहे क्या क्या की समझ में आगे चेक कर रहा क्या क्या की नहीं, ABCD या ABCD लिखा। आप स्पेलिंग मिस्टेक भी करें तो गूगल क्या कर देता उसको, सही कर लेता। इंटेलिजेंट था सुलेमान, वो ड्राइव्स टैक्सी इन कनाडा। तो इसका तो उसमें क्या लिखा हुआ है मालूम? देयर आर 6,000 प्रोफेशनल ग्रेजुएट। रिपोर्ट में लिखा है कि 6,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स है, प्रोफेशनल ग्रेजुएट MBAs है, टैक्सी चला रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिए तो जॉब मिल जाता, तो टीचर से पूछो। कई बच्चे 10th इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं और तो और तेलंगाना से हर साल, तेलंगाना क्या है? स्टेट है, हमारी स्टेट का नाम है। तेलंगाना से हर साल 80,000 बच्चे इंजीनियरिंग के पास आउट हो रहे हैं। मेरा ये सवाल, अच्छा सबके सब इंग्लिश मीडियम से हो रहे हैं, क्या सब बच्चों को जॉब मिल रही? नहीं। ऐसा मालूम हो? कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदारों में क्या कर लिए इंजीनियरिंग, क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इस वजह से मालूम। तो सबके सब इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं ना। इंग्लिश मीडियम से पढ़े तो जॉब नहीं थी, तो ये 80,000 के 80,000 लोगों को जॉब मिल जाना था। तो
क्या मतलब समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि डिग्री हासिल करना एक अलग चीज़ है, रिस्क का, जॉब का मिलना, रोजगार का मिलना क्या है? अल्लाह के कौन देने वाला है रोजगार? अल्लाह। और हमारे अल्लाह के ऊपर हमारा ईमान है। Yes. तो ठीक है, उस चीज़ को भी रखना। ये सुनाने के बावजूद भी मैं ये जबरदस्ती नहीं, आप सबको यहीं पर आके पढ़ना। हम बोल रहे हैं आप जान लीजिएगा, आप कोई भी तालीम हासिल कीजिएगा, ये सोचिए उस तालीम के हासिल करने के बाद वो तालीम आपकी कारामद हो रही या नहीं हो रही। खाला का देख के, फुप्पू का देख के, फुप्पू जान का, फुप्पा जान बोले बोल के, इनू बोले उनू बोले अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करना है। आपको डिसाइड कीजिए आपको आगे क्या बनना है, अच्छे कोर्स का इंतखाब कीजिए और उस कोर्स के बुनियादों पर हम चाहते हैं आप सुलेमान की तरह महीने 3-3 लाख रुपये वाली जॉब हासिल करें। ठीक है, बेहद शुक्रिया। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ क्योंकि हमारे आधे घंटे का टाइम जाना है, रिपोर्ट करने का। ठीक है, बेहद शुक्रिया।